Welcome everyone. In today's session, we will discuss multiple choice question depending on conducting polymers, biodegradable polymers, polymeric composites. Dear learners, all the topics we have discussed in brief lectures whose link is available in description box. You can go through that. So, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर्स. कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर दोज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इनके एग्जाम्पल हैं पॉलीएसिटिलीन, पॉलीपायरॉल, पॉलीथायोफीन. And the basic condition is that the polymer which have dense conjugation in their backbone, they show conductivity, and their conductivity can be improved by the method of doping also. Depending on the dopant, they are of two types, n-doped polymer and p-doped polymer. If the dopant create negative charge on the backbone of the polymer, they are known as n-doped polymer, while the dopant which create positive charge on the backbone of conducting polymer, they are known as p-doped conducting polymer. There are two types, intrinsically conducting polymer and extrinsically conducting polymer. Intrinsically conducting polymers are those which have presence of conjugation, which are basically conducting in nature, and their conductivity can be improved by method of doping. While the polymers in which conductivity is also introduced from outside, they are known as extrinsically conducting polymer. Recall कर लेते हैं biodegradable polymers को. The polymer which can degrade biologically, जिनका decomposition biologically हो सके, उनको हम बोलते हैं biodegradable polymer. The requirement is हमें substrate चाहिए जिसका degradation होगा, microbes चाहिए जो degrade करेंगे in the presence of environment. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बाइपोल रेजिन, PCl, PGA, एंड ब्रीफली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू इसको पूरा लेक्चर देख सकते हैं. थर्ड टॉपिक इज पॉलीमेरिक कंपोजिट. कंपोजिट्स आर द मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स विच इज मल्टीफेस मटेरियल. एक मल्टीफेस मटेरियल होता है, एक से ज्यादा फेस पाई जाती हैं, जिसको कि हम जानते हैं रेनफोर्स फेस या डिस्पर्स फेस के नाम से और मैट्रिक्स फेस के नाम से. तो ये कहलाते हैं कंपोजिट. रेनफोर्समेंट के बेसिस पर पॉलीमर दो तरीके का होता है. रेनफोर्समेंट किसके थ्रू किया गया है, फाइबर के थ्रू किया गया है या पार्टिकल्स के थ्रू किया गया है. मैट्रिक्स की तरह कौन काम आया है, मैट्रिक्स सिरेमिक बनी है या पॉलीमर बना है या मेटल बना है, तो उसके बेसिस पर ये तीन तरीके का होता है. इसकी एडवांटेज एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन, a polymer, organic polymer with highly delocalized pi electron system having electrical conductance, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं और कंडक्टेंस शो करता है. सो उनको हम जानते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर के नाम से. सो ए है एडिशन पॉलीमर, इट्स नॉट आंसर. कंडेंसेशन, जिनमें रिमूवल ऑफ समथिंग हो, बाई प्रोडक्ट रिलीज हो, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, तो ये कहलाएंगे कंडक्टिंग पॉलीमर. Second question, the polymer which occur in nature from plants, bacteria and algae are called, they are known as biopolymers. Addition, condensation, conducting के अलावा वो बायोपॉलीमर के नाम से जाने जाएंगे, जो प्लांट्स और बैक्टीरिया, एल्गी के से डेवलप होते हैं हमारी नेचर में. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following is requirement for the conductivity in polymers? कंडक्टिविटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? क्या लीनियर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए या ऑल ऑफ अबव होना चाहिए? तो हम जानते हैं जब तक हमारे पॉलीमर की बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाएगा, दे विल नॉट शो कंडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर इज. ये क्वेश्चन हमारा 2008-9 में भी आया हुआ है. तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर कौन सा है? क्या वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है या पॉलीएसिटिलीन है या पॉलीइथाइलीन है? तो हम जानते हैं पॉलीएसिटिलीन एक एग्जाम्पल है कंडक्टिंग पॉलीमर का. सो सी शुड बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नोन कंडक्टिंग पॉलीमर इज. फर्स्ट नोन कंडक्टिंग पॉलीमर कौन सा है? क्या वो पॉलीएस्टिलीन डोप्ड विद आयोडीन है, पॉलीएनिलीन डोप्ड विद HCl है, या फिर पॉलीपायरॉल डोप्ड विद VF4 है, या फिर पॉलीथायोफीन डोप्ड विद ClO4 माइनस है? तो हम जानते हैं जो पहला कंडक्टिंग पॉलीमर है वो है पॉलीएसिटिलीन डोप्ड विद आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीफिनाइलीन विनाइलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो पॉलीफिनाइलीन विनाइलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर, ये वो पॉलीमर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाइट इमिट करते हैं, जिनकी बैक में तो ब्लैक कलर की प्रेजेंस होती है और ये ग्रीन कलर के ट्रांसपेरेंट चमकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड डोपिंग ऑफ पॉलीएसिटिलीन इज अ रिएक्शन ऑफ टाइप जो पॉलीमर की बैकबोन पर निगेटिव चार्ज डेवलप कर दे। तो निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, सो इट विल बी द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और डिग्रेडेशन। सो ऑफ कोर्स अगर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एन एग्जांपल ऑफ एन डोपेंट इज, एन डोपेंट का क्या एग्जांपल है? इज इट ब्रोमीन, FeCl3, आयोडीन और सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल जो होती है वो एन डोपेंट का वर्क करती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लुईस एसिड किसका वर्क करते हैं, लुईस बेस किसका वर्क करते हैं, ये मैं आपको ब्रीफली समझा चुकी हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन डोपिंग एंड पी डोपिंग ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर इज डन बाय, पहले एन फिर पी। तो इज इट I2 और FeCl3, I2 और Li, FeCl3 और I2, Na और I2। सो Na is the answer of n doped polymer, अभी पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। while I2 is an example of p doped polymer, p डोपिंग के लिए यूज होने वाला। तो ये Na और I2 उसका आंसर होना चाहिए। इट्स आंसर इज D। एन इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर हैज, तो क्या होता है इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स के पास? वो होते हैं जिनकी बैकबोन में डेंस कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो आर दे डिलोकलाइज्ड n इलेक्ट्रॉन्स इन द बैकबोन ऑफ पॉलीमर? नो। Delocalized sigma electrons? No. Delocalized pi electrons in the polymeric backbone? Yes. So C is the answer. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर, आर दे यूज्ड फॉर photodiodes? Are they used for photovoltaic cell? Are they used for electromagnetic screening materials? और all of these? तो कंडक्टिंग पॉलीमर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वहां यूज होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज इट्स आंसर। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो कंडक्टिंग पॉलीमर के थे। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स फाइंड यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक फिक्सेशन डिवाइस, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स और ऑल ऑफ द अबव। सो in all of the above they are used, so they are, the option is D। तो ऑर्थोपेडिक फिक्सेशन डिवाइसेस में यूज होते हैं, ड्रग डिलीवरी में बहुत सारे हमारे ऐसी हैं पॉलीमर जो कि इसमें यूज होते हैं, जैसे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि मेडिसिन में यूज होता है। ग्रीन प्लास्टिक्स बनाने में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 13th क्वेश्चन। पॉलीमर्स आर डिग्रेडेड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और माइक्रोब्स और टेम्परेचर और ऑल ऑफ अबव। तो जब ये डिग्रेड होते हैं तो ये सभी इनकी रिक्वायरमेंट है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 14th क्वेश्चन। इट इज डिजायरेबल दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर शुड बी कंडक्टिंग, हाइड्रोफिलिक, इपॉक्सी रेजिन, हेट्रोट्रॉप। तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। So its answer should be B. Next question. Bipole is the commercial name of, तो polyhydroxy butyrate और polyhydroxy vulnerate, PHB और PHV के कॉम्बिनेशन को हम बाइपोल रेजिन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी वल्नरेट, इन दोनों का मिक्सचर होगा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड पॉलीहाइड्रोक्सी वल्नरेट। सो सी इज इट्स आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज HBSV, हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट और वल्नरेट, सेल्यूलोज, they both are the example. PVC is not an example of biodegradable polymer, so its answer should be D, both A and B. 17th question. Polyglycolic acid is an example of biodegradable polymer. पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा पॉलीमर है जो मेडिसिन में सबसे ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाने में यूज होता है, जैसे कि ग्रीन प्लास्टिक एंड ऑल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगेन अ क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं मिल जाते हैं हमें। तो यहाँ एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसमें कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिगार्डिंग to the polymer and select the correct answer using the codes given below. तो list 1, list 2
तो पेप्टाइड लिंकेज किस में पाई जाती है, क्या वो पॉलीसेकेराइड्स में पाई जाती है या प्रोटीन में पाई जाती है, स्टार्च में क्या पाया जाता है या एंजाइम में क्या पाया जाता है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जैसे कि पेप्टाइड लिंकेज जो पाई जाती है वो प्रोटीन में पाई जाती है, तो ए का होगा 2। न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए को बोलते हैं, तो ये हो गया 3। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, तो ये हो गया 1। एंजाइम्स तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है ये, तो ये हो गया 4। तो 2, 3, 1, 4। सो डी इज द आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following polymers is used in organic light emitting diodes? Light emitting वाले पॉलीमर होते हैं, तो लाइट एमिटिंग वाला पॉलीमर अभी हमने देखा ही था, पॉलीफिनाइलिन विनाइलिन इज इट्स आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फेज इज प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक कंपोजिट? इज इट रेनफोर्स, मैट्रिक्स, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम? सो रेनफोर्स और मैट्रिक्स दोनों ही फेज पाई जाती हैं पॉलीमेरिक कंपोजिट में, तो सी शुड बी द आंसर। मूव करते हैं अपने 21th क्वेश्चन की तरफ। कंपोजिट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ 2 phases नेमली। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किस तरीके से हम दे सकते हैं, तो क्या वो मैट्रिक्स और सस्पेंडेड फेस होगा, मैट्रिक्स और डिस्पर्स्ड फेस होगा, या मैट्रिक्स मैटर और डिस्पर्स्ड फेस होगा, या नन ऑफ दीज? तो बी शुड बी इट्स आंसर। मटीरियल दैट आर यूज्ड फॉर रेनफोर्समेंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ, क्या वो फाइबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर्स की फॉर्म में होना चाहिए, शीट्स की फॉर्म में होना चाहिए, या किसी भी इन सभी की फॉर्म में वो हो सकता है? तो फाइबर्स की फॉर्म में रेनफोर्समेंट होता है, पार्टिकल्स का पाउडर की फॉर्म में होता है, शीट की फॉर्म में भी होता है, तो डी शुड बी इट्स आंसर। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, 23 क्वेश्चन की ओर। मैट्रिक्स फेस ऑफ पॉलीमर कंपोजिट इज फॉर्म्ड बाय, मैट्रिक्स किसकी बनी हुई हो सकती है? क्या वो फाइबर्स होंगी? फाइबर मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं। पर्टिकुलर्स नहीं होंगे, पॉलीमर मैट्रिक्स बनाते हैं, फ्लेक्स मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं, तो सी शुड बी इट्स आंसर। लास्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट डिपेंड्स ऑन, आर दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फाइबर, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर, ऑल ऑफ दीज? सो इट्स आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज। तो फाइबर रेनफोर्स जितने भी कंपोजिट्स होते हैं, they depend on the nature of fiber, they depend on the orientation of fiber, and they depend on the distribution of fiber also. I hope आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके साथ हमारा ये मॉड्यूल पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।